हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने बताया था कि ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट को हम अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे सेट करते हैं, कैसे कैसे अलग टाइम फ्रेम में हम उसको देखते हैं। आज मैं आप सभी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा चार्ट पे। तो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो ग्रो पे भी आ गया है, जीरोधा पे भी आ गया है। तो इसीलिए आज मैंने ग्रो को खोल लिया है। ग्रो पे जैसे ही आप निफ्टी को खोलेंगे, निफ्टी आप जैसे ये होम ग्रो दिख रहा है, एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लोर पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको इंडेक्स दिखेंगे। जैसे निफ्टी इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, और ये स्टॉक्स भी दे रखे हैं नीचे, एनएचपीसी, वोडाफोन इंडिया, रेन एनर्जी, एसजेवीएन। ओके, तो यहाँ से हमने निफ्टी पे क्लिक किया ऐसे ही। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे ये दिख रहा है कर्सर के पास टर्मिनल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको ये चार्ट पे ले जाएगा। और ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है। जैसा कि ये साइड में देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिख के आ रहा है चार्ट बाय द ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लगे हुए हैं, मैं इनको हटा देता हूँ पहले। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम में हम अलग अलग चार्ट को देख सकते हैं, अलग अलग कैंडल्स दिखेंगी उसमें। तो यहाँ से हम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके कि अलग अलग टाइम फ्रेम का क्या सिग्निफिकेंस है और कब देखते हैं उसको। आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, और मार्केट उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से अपने व्यवहार को दिखाता है मार्केट। या तो वो इंडेक्स होगा या फिर स्टॉक होगा आपका, दोनों के केस में उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम ट्रेड कैसा कर रहे हैं। यहाँ मेरा कहने का मतलब है ट्रेड कितने तरह का होता है। ट्रेड कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक इंट्राडे ट्रेड होता है। जो इंट्राडे ट्रेड उसको कहते हैं जैसे आपने दिन में ही पोजीशन ली और 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट में अपनी पोजीशन को कट कर दिया आपने। एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक पोजिशनल होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म का व्यू बना के, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि आपको लंबे समय के लिए 2 दिन के लिए ट्रेड रखना है या 3 दिन के लिए ट्रेड रखना है या 1 हफ्ते के लिए ट्रेड रखना है। तो ये मेरे दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए कि हम ट्रेड कैसा कर रहे हैं। तो अगर हम सब, ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेड के लिए ही करते हैं कि आज हमने पैसा लगाया, आज हमें कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आज के आज ही हम अपने ट्रेड को कट कर देंगे। तो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 आवर का चार्ट, 1 आवर के टाइम फ्रेम को लगा लेते हैं। वो टाइम फ्रेम यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ऊपर जहाँ कर्सर दिख रहा है आपका, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, ये 1 आवर कर लिया। कई बार इसको आप डे में भी कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। डे में ये चार्ट हो गया, यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे करके इसको कर्सर से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। मोबाइल पे भी इजी है, आप अपने स्क्रीन को अपने फिंगर्स के थ्रू इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इजी होता है मोबाइल पे भी करना और लैपटॉप पे भी करना। तो अभी मैं लैपटॉप से इस ये कर रहा हूँ, तो कर्सर यहाँ पे मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया। अब हमें ये देखना है कि जैसे मार्केट में आप इस कैंडल को देखिए, जहाँ पे कर्सर है अभी यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ से ब्रश लेना चाहूँ या हाइलाइटर लेना चाहूँ तो आपको दिखाता हूँ। एक मार्केट ने यहाँ, ये मार्केट का आप देखेंगे 1 घंटे की कैंडल में ये 24 जनवरी का लो लगाया है और लो इसका है 21,137 का। तो अगर आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है, सपोर्ट का मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझिए आप। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट कौन सी ऐसी पॉइंट है, कौन सा ऐसा प्लेस है। यहाँ पे प्लेस क्या होगा, 21,600, 21,700। जब मैं प्लेस या पॉइंट की बात करता हूँ तो आप समझिएगा कि 21,800 की बात हो रही है या 22,000 की बात हो रही है। नंबर, किस नंबर को, कौन सा ऐसा नंबर है जहाँ पे मार्केट आके बार बार वहां से ऊपर उठ जाती है। मतलब जैसे हम अगर जंप करते हैं तो थोड़ा ऊपर उठते हैं, तो ज़मीन पे आते हैं, फिर ज़मीन से ऊपर उठ जाते हैं। जंपिंग यही तो होती है। तो हम वैसे ही, मार्केट है नीचे आई, कहाँ तक नीचे गई, उस चीज़ को हम बोलते हैं सपोर्ट है वो। तो आप देखिए कि अगर मैं देखूं, कर्सर को देखिएगा, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, फिर ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ।
अब कलर में कुछ अलग ले लूँ क्या? आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स जो हैं, जैसे इस पॉइंट पे आप अगर रखेंगे तो ये यहाँ से आप एक लाइन उठा सकते हैं जो कि हॉरिजेंटल लाइन होती है। ये हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल रे कहाँ से उठाएंगे आप इसको? यहाँ जो सबसे ऊपर दिया है ट्रेंड लाइन, जिससे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ से आपको मिलेगा हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल रे। तो एक हॉरिजेंटल रे पे क्लिक करेंगे तो अब ये जहाँ पे भी आप इस लाइन को ले जाएंगे, जैसे ये दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं इंट्राडे के लिए, तो आप समझ जाइए कि ये दो पॉइंट, एक, दो पॉइंट, तीन और एक चार, यहाँ भी पीछे की तरफ इस तरफ है, यहाँ पे ये एक पॉइंट मिल रहा है 21,530। तो 21,530 इस लाइन को ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं आप, देखिए। अब देख रहे हैं एक चीज आप, कि मार्केट कितनी बार, जैसे ही मार्केट यहाँ से उठा, ये गया यहाँ तक। मैं आप लोगों के लिए वो लेता हूँ एक बार। मार्केट यहाँ से गया ऐसे, ऊपर गया ये, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखिए मार्केट ये सपोर्ट लिया, फिर ये मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, फिर नीचे आया, नीचे वहां तक सपोर्ट नहीं लिया, फिर यहीं से ऊपर उठ गया यहाँ तक ये, फिर ये नीचे आता है यहाँ तक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया थोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर ये इसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लेके, तो हमें वेट करना है इस पॉइंट का, क्योंकि यहाँ एक बार सपोर्ट लिया था, दो बार लिया था, तीन बार। अब जैसे ही इस पॉइंट पे आता है तो फिर यहाँ से बाउंस करेगा, ये बाउंस करके ऊपर गया, फिर ये नीचे आता है उसी सपोर्ट पे। अब इस सपोर्ट से फिर ये यहाँ तक ऊपर गया है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं नीचे ये सपोर्ट ले रहा है, अपना एक बेस बना रहा है मार्केट। तो 530 एक सपोर्ट हो गया इंट्राडे के लिए, कि 530 पे जब भी आएगा तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर जाएगा ही, जैसे एक बार, दो बार, तीन, चार बार आ चुका है, तो पांचवी बार आएगा अगर 530 पे, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि जब भी 500 पे आता है तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े रहते हैं कि हम बाई करेंगे, हम भी खड़े रहते हैं कि हाँ आएगा तो मैं बाई करूंगा, ताकि मेरा स्टॉक होगा, या तो इंडेक्स में मैं कुछ कॉल ऑप्शन लिया हूं तो वो ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, कहाँ तक उसको हमें होल्ड करना है? तो फिर से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम गए, इसी पॉइंट पे हॉरिजेंटल रे उठाया, तो ये एक बार ये रेजिस्टेंस बनाया था, एक बार यहाँ आके वापस, एक बार यहाँ आके वापस। तो ये एक रेजिस्टेंस हम मान लेंगे कि यहीं से मार्केट क्या कर रहा है, कि नीचे आ जा रहा है। कौन सा पॉइंट है? 22,050 के आसपास। तो 22,050 एक इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस है, और 21,544 एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो ऐसे ही पीछे भी जाके आप चार्ट में कई बार आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे मैंने ये पीछे का चार्ट है, सपोज दैट ये देखिए, इंट्राडे के लिए आप ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यहाँ से नीचे से ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, यहाँ पे फिर से ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट हो गया। यहाँ के लिए रेजिस्टेंस क्या आप बनाते हैं? ये रेजिस्टेंस हो जाता है आपका, देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया ऊपर वाली लाइन 21,751। जब आप पीछे में देखेंगे जाके, ये कब का चार्ट है? 1 जनवरी का। देखिए 1 जनवरी में ये यहाँ से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से चल, फिर यहीं से गिर जा रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ तक आ रहा है? सपोर्ट तक आ रहा है। तो आप सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको चार्ट देख के पता चल जाएगा कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं कहाँ से ऊपर चली जा रही हैं। इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए एक दिन के लिए अगर आप चार्ट देखते हैं, 1 घंटे का लगा के देखिए, तो आपको बार बार दिखेगा कि एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां से मार्केट बार बार रिवर्स कर जा रही है नीचे आने के बाद। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। और जहां ऊपर से नीचे गिर जा रही है, मान लीजिए इसने तोड़ दिया ऊपर में, आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपको उम्मीद थी कि यहाँ से गिरेगा, कोई बात नहीं, तोड़ दिया। आप जो ये कैंडल है, इसके हाई पे जैसे ही निकल जाता है ये जो कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा 800 के ऊपर, आपको अपनी पोजीशन काट देनी है। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में थे, आपको लग रहा था कि यहाँ से गिर जाएगी, तो वहां पे हमारा एसएल कटेगा, स्टॉप लॉस जो भी आप लगाएंगे। मार्केट ऊपर तक बहुत गई, फिर उसके बाद गिरी है, फिर से बहुत बाद में वहां आई है। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हो गया। इसका टाइम आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, टाइम फ्रेम को चेंज कर दीजिए, सपोज दैट आपने 15 मिनट कर दिया। अब 15 मिनट में ही आपको वही सब कैंडल अलग अलग दिखेंगे। देखिए ये
तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ें, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो जो बिगिनर हैं बिल्कुल, जिनको ये नहीं पता कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। बहुत लोगों को पता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो सब कुछ जानते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर हैं बिल्कुल, अभी अब सीखना चाह रहे हैं मार्केट में, उनको पता ही नहीं है कि मैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है। तो आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं। बाकी मैं अभी अगले वीडियो में आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी बता दूंगा कैसे होता है, और साथ ही साथ कैंडल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सी कैंडल्स होती हैं और उन कैंडल्स का क्या सिग्निफिकेंस है। एक एक कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे पहले हम, फिर एक कैंडल अलग होती हैं, दो कैंडल एक साथ होती है तो उनको क्या कहा जाता है, तीन कैंडल एक साथ आ जाती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, फिर बहुत सारी कैंडल्स मिलके अलग अलग पैटर्न्स बनाने लगती हैं। तो बेसिकली जब हम पैटर्न्स वगैरह सीख लेते हैं तो हमें चार्ट में क्लियर दिखने लगता है कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से है और कैसे शो कर रहा है। तो डेली कम से कम 30 से 40 चार्ट आप देखिए, पैटर्न्स को एनालाइज कीजिए, कुछ स्टार बन रहा है कि कुछ और बन रहा है। आप देखेंगे आपको आपका खुद का एक नया व्यू बनेगा। आप किसी के बताने पे मत जाइए, मेरे बताने पे मत जाइए, आप अपना व्यू खुद बनाइए कि क्या बन रहा है। ऐसा बना है चार्ट तो अगली बार कैसा ऐसा बनेगा तो मैं क्या डिसीजंस लूंगा वहां पे। ओके, थैंक यू सो मच।